शरद पवार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत थी, लेकिन कांग्रेस ने एनडीए की मीटिंग में मोदी ने कही बड़ी बात। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनका महाराष्ट्र और देश की राजनीति में अहम स्थान है। शरद पवार ने महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी है। शरद पवार की सियासी रणनीति अच्छे खासे लोगों को भ्रमित करने का मादा रखती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात आती है तो अक्सर शरद पवार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन राजनीति और कूटनीति का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। मंगलवार को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र एनडीए की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। मोदी ने कहा कि शरद पवार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर भी अपनी बात रखी। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने पर भी बोले। मोदी ने कहा कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह गठबंधन नहीं तोड़ा था। एनडीए सांसदों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एनडीए छोड़ने वाली पार्टियों पर भी बात की। उन्होंने सभी से एनडीए में बने रहने की भी अपील की। मोदी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह अहंकारी नहीं है, इसलिए बीजेपी को जनता फिर चुनेगी। इस बैठक में अजीत पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव गुट के मुखपत्र सामना अखबार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साल 2014 से शिवसेना एनडीए के साथ सत्ता में थी, तब भी सामना में अक्सर बीजेपी की आलोचना की जाती थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं बोला। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन पिछले 25 सालों से मजबूत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ थे, लेकिन अब वे एनडीए से दूर हो गए हैं। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि वे खुद ही एनडीए से निकल गए।